हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का IBU 1 का पेपर हो चुका है एंड आई होप आप सभी के एग्जामिनेशंस काफ़ी अच्छे हुए हों। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आया हूँ IBU 2 जो कि है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट MCOM फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, उसके एग्जाम पैटर्न एनालिसिस को, साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके पेपर के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंड कुछ टिप्स भी दूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा से परफॉर्म करने के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आए। एंड एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के थ्रू खुद को बेहतर बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम पैटर्न के एनालिसिस को। तो एग्जाम पैटर्न का अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो पेपर जो होगा आपका दो पार्ट्स में आएगा, ए और बी पार्ट में। ठीक है, इन टोटल देयर विल बी 9 क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाएंगे और 9 में से आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जैक्टली अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द 9 क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड। और पेपर जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब किस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो उनको हम एक बार पेपर देख लेते हैं और उसके थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टू द पेपर। सो गाइस, पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो जो ये एग्जामिनेशन था दिसंबर 2020 जो कि कंडक्ट हुआ था फरवरी 2021 में, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपके दो पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए में शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई भी दो शॉर्ट नोट्स आपको अटेम्प्ट करने थे। तो इन टोटल आपके पास में 3-4 शॉर्ट नोट्स हैं जिनमें से आपको कोई दो करने थे। ठीक है, तो 5-5 मार्क्स के ईच है। 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको लगभग एक पेज का आंसर लिखना होता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिफरेंस बिटवीन का है। इसमें भी आपको कोई दो अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द 4 टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड। तो ये भी काफी स्टैंडर्ड और बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पेपर जो है IBO 2 का बहुत सिंपल आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, बस आपको जो अपने सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। दैट इज द ओनली सीक्रेट टू परफॉर्म गुड इन दिस एग्जाम। तो पार्ट ए में आपके बेसिकली क्या होंगे, दो क्वेश्चंस होंगे, उन दोनों में आपके क्या होंगे, डिस्टिंग्विश एंड शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस, एंड दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। चॉइस उनके अंदर ही आपको मिल जाएगी। पार्ट बी अगर देखेंगे तो पार्ट बी में कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 20 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन होगा तो देखिए कहीं ना कहीं वो पार्ट में डिवाइड होगा। 8 to 10 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन होता है तो लगभग आपको उसके लिए 2 पेज का आंसर लिखना होगा, 2 to 2 and 3 पेजेस, जितना आप लिख सकते हैं, जितना आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है। और कोई भी आंसर आपका 12 to 15 मार्क्स का होगा तो कंप्लीट 3 पेजेस, और 20 मार्क्स का होगा तो 4 to 5 पेजेस वुड बी द सफिशिएंट लेंथ ऑफ द आंसर। ठीक है, बाकी आपकी हैंड राइटिंग पर डिपेंड करेगा कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। आप ज्यादा स्पेस लेते हैं, कम स्पेस लेते हैं लिखते टाइम पर, तो ये भी मैटर करेगा। डायग्राम्स कितने बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी लेंथ को डिसाइड करेंगी पेपर में। तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा किस तरीके से आपका हैंड राइटिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस फिल करने हैं। बट ध्यान रखिएगा एक मैक्सिमम लिमिट है, एक्स्ट्रा आंसर स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपना पेपर लिमिटेड 26 पेजेस में करना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अननेसेसरी कोई भी ऐसी चीज ना लिखिएगा जिससे आपके पेजेस वेस्ट हो। आपको सारे क्वेश्चंस कोशिश करने अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे। तो इन टोटल जैसे मैंने आपको बोला 9 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस हैं। 9 में से फर्स्ट और सेकंड तो पार्ट ए में थे और थर्ड से लेके 9 तक आपके इसमें है। तो इन टोटल आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 क्वेश्चंस। तो 7 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। तो देख सकते हैं चॉइस बहुत ज्यादा है। आप अच्छे से इस पेपर में सही क्वेश्चन चूज करके सही आंसर लिख के आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, फिर से बोलूंगा मैं इस चीज को। ना अभी बात करेंगे, चलते हैं अभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स की लिस्ट को मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो इंपॉर्टेंट PDFs हैं क्वेश्चंस की वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे, प्रूडेंट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो लिंक होगा उसको कॉपी करना है और अपने गूगल पेज पे आके आपको देख लेना है। नहीं तो टेलीग्राम की अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आपके पास तो आप सीधे प्रूडेंट क्लासेस को सर्च कीजिएगा, समवेयर अराउंड 3400 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, आपको मिल जाएगी। तो आपको फाइल्स पे आना है, फाइल्स पे आके IBO 2 के पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिंदी भी अपलोड कर दिए मैंने और इंग्लिश में भी अपलोड कर दिए हैं। और बाकी जो लोग चैप्टर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, आई वुड से कि बिल्कुल आप चैप्टर्स प्रिपेयर कीजिए। तो चैप्टर्स की लिस्ट हम देख लेते हैं। तो चैप्टर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। एक बार सुन लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 जो कि है इंटरनेशनल मार्केटिंग, इसको सबसे पहले पढ़ना है। यूनिट 2 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसके मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं EPRG मॉडल वगैरह, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट पढ़ना है यूनिट नंबर 6 जो कि है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग। फिर आता है इंटरनेशनल प्राइसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं अपना नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। नेक्स्ट आपकी पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, अगेन दिस चैप्टर शुड बी रीड प्रॉपर्ली, सेकेंड ईयर में काम आएगा। एंड यूनिट नंबर 19 जिससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो इन टोटल ये 8 चैप्टर्स हैं आपको जो मैंने यहाँ पर ग्रीन में हाईलाइट किए, इनको सबसे पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आप मान के चलिएगा कि इनमें से आपको कम से कम 2-3 20 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब बाकी के जैसे ही आपके प्रिपरेशन हो जाए तो आपको फिर प्रिपेयर करना है यूनिट नंबर 8 इंटरनेशनल ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस। यूनिट नंबर 16 उसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 17 जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। एंड देन द यूनिट नंबर 4 जो कि मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये जो यूनिट 4 है अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपको सेकेंड ईयर में भी हेल्प करेगा। आपका पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको MCO जो 6 होगा उसमें काफी हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट। तो इसको अच्छे से पढ़िए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है सब्जेक्ट की उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की तो आपको जैसे मैंने बोला बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़िएगा, जैसे कि मार्केट में एंट्री कैसे होती है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे की जाती है, प्राइसिंग क्या होता है, मार्केट की कम्युनिकेशन के बारे में, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी के बारे में, ये डेटा एनालिसिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड अदर डिसीजंस ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनकी हेल्प हो सके। और बाकी अगर वीडियो हेल्प करे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी की फर्दर वीडियोस में जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।